सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानी अंदोलन दी, जिस दे विच 36 नौजवान अपनी गल तो पलट गया है, पलट के इल्जाम लाए ने। इल्जामां दा जवाब किसानां दे वल्लों भी दिता गया है। ट्रैक्टर परेड नूं लैके हुण रौला पैंदा दिखाई दिंदा है, वो क्यों, तुहानूं वो भी जानकारी देंगे। राजेवाल दे वल्लों सारे किसान हमायतियां नूं एक अपील जारी की गई है। रवनीत सिंह बिट्टू, कुलबीर सिंह जीरा नूं कुट पै गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवे खुलासे होंदे दिखाई दिंदे ने। कैप्टन सरकार ने किरती कामियां दे लई बहुत वड्डे ऐलान कर दिते ने, तुहानूं सारी जानकारी दिंने आ। पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं किसानी अंदोलन तो। एक शक्की नौजवान किसानां दे वलंटियरां दे वल्लों ਸਿੰਘੂ बार्डर ते फड़िया गया सी। प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच उसने एक वड्डी साजिश दा पर्दाफाश कीता सी। पुलिस नूं फड़ाया गया। थाणे तो एक वीडियो वायरल हुई जिस दे विच उल्टे इल्जाम किसानां ते ला दिते गए कि इन्हां ने कुटमार करके मेरे कोलों झूठ प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच बुलवाया है। हुण इस सारी गल दा जवाब किसानां दे वल्लों भी दे दिता गया है। बलदेव सिंह सिरसा ने किसान एकता मोर्चा दे पेज तो लाइव होके उन्हां सारियां गल्लां दा जवाब दिता है जिहड़े इल्जाम इस शक्की नौजवान दे वल्लों किसानां ते लाए गए ने। बलदेव सिंह सिरसा ने तां सिद्धे तौर ते केंद्र सरकार अते उन्हां दियां खुफिया एजेंसियां नूं ही इस दे पिछे जिम्मेवार दस दिता है। किसान आगूआं नूं लगदा है कि बड़े वड्डे पद्धर ते फैलदा जा रहा है किसानी अंदोलन। केंद्र सरकार नूं समझ नहीं आ रही है कि इस अंदोलन नूं खत्म किवें करना है। इस करके अंदोलन दे विच हिंसा फैलाउण दे लई हर हीला वरतिया जा रहा है केंद्र सरकार दे वल्लों। अते वो भी जो नौजवान भेजिया गया है वो भी केंद्र सरकार दा ही भेजिया हो सकदा है, अजिहा दावा किसान आगूआं दे वल्लों कीता जा रहा है। वो कहिंदे ने कि जेकर असीं इस नौजवान दे कोलों झूठ ही बुलवाउणा सी तां फिर असीं इस नूं पुलिस दे हवाले क्यों किया है। इस नूं असीं पुलिस दे हवाले कदे भी नहीं करना सी, क्योंकि सानूं भी पता होना सी कि जदों जांच होएगी साडा झूठ फड़िया जाना है। पर अजिहा कुछ भी नहीं है। ये नौजवान लगदा है कि एजेंसियां दे वल्लों भेजिया गया है। इस तरह आपस दे विच केंद्र सरकार अते किसान आपस दे विच इस मसले ते उलझदे दिखाई दिंदे ने। बड़े कदम फूक फूक के रखण दी सलाह किसान आगूआं दे वल्लों सारे अंदोलनकारियां नूं दित्ती जा रही है। वो कहिंदे ने कि सानूं भड़कना नहीं चाहिदा। बहुत सारे लोग अजे भी अंदोलन दे विच धरनियां दे विच शामिल होणगे जिहड़े कि हिंसा भड़काउण दी कोशिश करनगे, जाणबुੱਝ के अजिहियां गल्लां करनगे जिन्हां तों इंज लगेगा कि सानूं हुण लड़ पैना चाहिदा है, उन्हां नूं कुੱਟ देना चाहिदा है, उत्ते थल्ले हो जाना चाहिदा है। पर आपां इदां नहीं करना। सब तो वड्डा अपना हथियार अहिंसा है, शांति है। इसे हथियार दे नाल ही असीं मोदी सरकार नूं हराउणा है। अजिहियां अपीलां हुण लगातार किसान आगूआं दे वल्लों कीतीआं जा रहीआं ने। अगली खबर दे वल वधदे आ। 26 जनवरी दी ट्रैक्टर परेड नूं लैके बहुत जबरदस्त लहर पूरे देश दे विच बनदी दिखाई दिंदी है। बार्डरां ते इन्ने ज्यादा ट्रैक्टर ट्रालियां पहुंच चुके ने कि किसान आगूआं नूं प्रबंधकां नूं भी ये पता नहीं लग रहा कि इन्हां सारे ट्रैक्टर ट्रालियां नूं खड़ाया कित्थे जाना है। इन्ना ज्यादा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है कि किसानों को आप ही समझ नहीं आ रहा। वो बहुत खुश ने, बहुत उत्साहित ने कि हाँ इन्ने वड्डे पद्धर ते लोकां दे वल्लों समर्थन मिल रहा है। क्योंकि 24 जनवरी दीयां तस्वीरां ही दसदियां ने कि किन्ने किन्ने किलोमीटर तक दिल्ली वाल नूं जांदियां सड़कां जाम हो चुकियां ने। पर किसान आगूआं नूं लैके कुछ सवाल भी कुछ लोग चुकदे दिखाई दिंदे ने। रिंग रोड ते कहिंदे सन ट्रैक्टर परेड कीती जानी है। खबरां सामने आ कि जेड़ा रूट दिल्ली पुलिस ने दिता है उस ते हामी किसान आगू भर आए ने। उस तो बाद लखा सिधाणा ने फेसबुक ते पोस्ट पा के इस फैसले ते सवाल चुके। हालांकि ऑफिशियल तौर ते ऐलान अजे उदों नहीं किया गया सी जदों लखा सिधाणा ने यह फोटो पाई सी। उन्हां कहा कि लोकां नूं मूर्ख नहीं बनाया जाना चाहिए, सीधी अते स्पष्ट गल दसी जानी चाहिए है। कुछ किसान आगूआं ने जिवें कि युद्धवीर सिंह जिहड़े कि भारतीय किसान यूनियन के आगू ने, उन्होंने रूट दस दिता कि जिहड़ा नवां रूट अलॉट किया गया उस बारे दस दिता। जिस तो बाद होर भी वड्डे सवाल खड़े होण लग पे। दीप सिद्धू ने भी उही फोटो पोस्ट करके ऊपर कोई अजिहा शेर लिखिया जिस तो बाद जिहड़ा प्रतिनिधित्व कर रहे ने जिहड़े लोग अगवाई कर रहे ने आगू ने, उन्हां ते भी सवाल उठदे दिखाई दिते। फेसबुक ते लाइव होके ट्रैक्टर ट्रालियां दा इकट्ठ दिखा के दीप सिद्धू ने किसान आगूआं नूं अपील की कि हुण तुहानूं बड़े
सोच समझ के कदम पुट्टने चाहिए ने, जिवें लोकां दी भावना है उवें दे ही फैसले लेने चाहिए ने, क्योंकि लोग ये सोच के आए ने कि रिंग रोड ते ट्रैक्टर परेड की जानी है अते हुण अपना फैसला किसानां नूं सोच समझ के लेना चाहिए। ये दो नौजवान आगुआं ने सीधे तौर ते किसान आगुआं ते सवाल चुक दिते, जिस तो बाद जवाब बलबीर सिंह राजेवाल दे वल्लों दिता गया। किसान एकता मोर्चा पेज ते बलबीर सिंह राजेवाल लाइव होए अते उन्हां ने सारे किसान हमायतियां नूं जिन्ने भी समर्थन कर रहे ने उन्हां सारियां नूं अफवाहां तो बचण दी सलाह दित्ती है। वो कहंदे ने कि जानबुझ के कुछ शरारती अनसर अजिहियां अफवाहां फैला रहे ने कि किसान आगुआं ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। यकीन रखो इदां दा कुछ भी नहीं होएगा। सानू पता है की करना है अते किवें करना है ते लोकां दीयां भावनावां दा ख्याल साडे वल्लों पूरी तरह रखिया जाएगा। किसी नूं भी इन्हां शरारती अनसरां दीयां गल्लां विच नहीं आउणा चाहीदा, क्योंकि ये उही लोग ने जिहड़े चाहुंदे ने कि आपस विच ही किसानी अंदोलन वंडिया जावे, जिस दे नाल इह कदे भी सफल ना हो सके। पर असीं आपां एक दूजे ते यकीन रखना है तां ही अपना अंदोलन सफल हो सकदा है। एकजुटता ही साडी ताकत है अते अपनी ताकत नूं सानू नहीं गवाउणा चाहीदा। बलबीर सिंह राजेवाल अजिहा दावा करदे दिखाई दिते ने। अगली खबर दे वल वधदे हां, जिहड़ी कि किसानी अंदोलन दे नाल ही जुड़ी हुई है। एक पासे केंद्र सरकार पूरी तरह अड़ी हुई है कि खेती कानून बड़े वधिया ने। नरेंद्र सिंह तोमर दा अज फिर बयान आ गया है। वो कहंदे ने कि देश दे करोड़ां किसान खेती कानूनां दे पक्ष विच ने, इस करके धरनाकारियां नूं भी गल मान लैनी चाहिदी है। असीं तां प्रस्ताव ही बहुत वधिया दे चुके हां, हुण इन्हां नूं इदां जिद नहीं करनी चाहिदी है, गल मान लैनी चाहिदी है। नरेंद्र मोदी भी लगातार कह रहे ने खेती कानून वधिया ने, वापस नहीं लए जाणगे, पर हुण शिकायत पहुंच गई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता जी तक। फिरोजपुर जिले का एक पिंड है गुलू का मोड़, उथों का एक किसान है हरप्रीत सिंह। उसने हिंदी भाषा दे विच एक चिट्ठी हीराबेन मोदी नूं लिख दी है, जिहड़े कि नरेंद्र मोदी के माता जी ने भावुक हो के ये चिट्ठी लिखी है, जिस दे विच सारियां वो गल्लां दसियां ने, सारियां वो समस्यावां दसियां ने जिहड़ियां कि किसानां नूं दिल्ली बार्डर ते आ रहीआं ने। ठंड बहुत है, वड्डियां वड्डियां उमरां दे बजुर्ग बार्डरां ते बैठे ने। माता जी अपने पुत्र नूं मनाओ अते उस नूं कहो कि ये बिल रद्द किए जाने चाहिए ने, कानून वापस लए जाने चाहिए ने। पूरा देश तुहाडा धन्नवाद करेगा। अजिहियां भावुक गल्लां इस चिट्ठी दे विच लिखियां गईयां ने। एक किसान ने चिट्ठी दे विच ये उम्मीद भी जाहिर की है कि उन्हां नूं पूरी उम्मीद है, चिट्ठी विच लिखिया गया है कि सानू पूरी उम्मीद है कि तुसीं मां होण दे नाते हर वो हीला अपनाओगे जिस दे नाल नरेंद्र मोदी नूं खेती कानून रद्द करने लई मनाया जा सके, क्योंकि मां दे कोल बहुत सारियां शक्तियां हुंदियां ने अते असीं उम्मीद करदे हां कि उन्हां सारियां शक्तियां दा इस्तेमाल तुसीं अपने पुत्र नरेंद्र मोदी नूं मनाउण लई जरूर करोगे। अजिही चिट्ठी हुण भारत दे प्रधानमंत्री दे माता जी तक पहुंच गई है। इस चिट्ठी तो बाद हुण कुछ निकलदा है, कोई आपस विच गलबात मां पुत दी हुंदी है जां फिर नहीं, ये तां बाद दी गल है, पर पूरे देश दे विच इस चिट्ठी दी चर्चा होण लग पई है। लोग इत्थों तक भावुक हो गए ने कि भारत दे प्रधानमंत्री दे माता जी तक पहुंच गए ने। उन्हां नूं अपीलां करन लग पए ने कि किसी ना किसी तरीके अपने पुत्र नूं मनाओ, खेती कानून रद्द करवाओ, किसानां नूं घरां नूं भिजवाओ। ये तुसीं ही हुण कर सकते हो, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्टैंड तो पिछे हटते दिखाई नहीं देंदे। अगली खबर दे वल वधदे हां। एक पासे जिथे अजिहियां चिट्ठियां लिखियां जा रहीआं ने, दूजे पासे 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड नूं लैके किन्ना कुछ उत्साह है, उस बारे भी तुहानूं जानकारी देनी बहुत जरूरी है। बठिंडा तो एक तस्वीर सामने आई है, एक वीडियो सामने आई है, जिस दे विच नवां विआहिया जोड़ा ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ नहीं गया। बठिंडा ਦੇ ही एक टोल प्लाजा ਤੇ किसानां ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ है। ਇਹ ਨਵ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। खेती कानून रद्द करवाउणा इस ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ जरूरत है, इस करके ही असी घरे नहीं गए अते किसानी धरने दे विच पहुंचे हाँ। नवे व्याहे जोड़े दे वल्लों नारेबाजी भी केंद्र सरकार दे खिलाफ की गई। ऐलान यह भी कर दिता है कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड दे विच असी दोवें जी
शामिल होवांगे ਅਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੈ, शेर लिखता है, गीत लिखता है, कवितावां लिखता है। पवित्र बराड़ अपने आप को इंजीनियर किसान भी कहता है। अजिहा ट्रैक्टर इस नौजवान किसान ने तैयार कर दिता है जिस दे लई ड्राइवर की लोड़ भी नहीं है। ये जो ट्रैक्टर तुसी स्क्रीन ते दौड़दा होया देख रहे हो अपने आप चल रहा है, इस पवित्र बराड़ नां दे किसान दे वल्लों रिमोट नाल ये ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। किसान दे कोलों पुछया गया ये की, तां ओह कहिंदे ने कि असीं केंद्र सरकार नूं दस देना चाहुंदे आ कि जिन्हां किसानां दे नाल तुहाडा हुण पाला पै गया है, जिन्हां नाल तुसीं आडा ला लिया है, ओह कोई अनपढ़ किसान नहीं, ये तां ट्रैक्टर रिमोटां दे नाल भी चला सकदे ने। इस करके इन्हां नूं पता होना चाहिदा है 26 जनवरी दी ट्रैक्टर परेड दे विच ये बिना ड्राइवर वाला ट्रैक्टर भी दौड़ेगा। अजिहा ऐलान भी इस नौजवान किसान दे वल्लों पवित्र बराड़ दे वल्लों कर दिता गया है। ਸਿੰਘੂ बार्डर तो भी एक वीडियो सामने आ गई है। एक नौजवान उत्थे पहुंचा है जिसने अपने वालों की कटिंग कुछ इस तरीके नाल करवाई है कि वह पूरी तरह किसानी अंदोलन का समर्थन करता दिखाई दिंदा है। एक पासे सिर दे कटिंग दे जय किसान लिखिया होया है अते दूजे पासे मोदी मुर्दाबाद अपनी कटिंग दे जरिए इस नौजवान ने लिखवाउण दी कोशिश की है। जेड़ा भी जिवें भी जिथे भी अपना योगदान किसानी अंदोलन दे विच पा सकदा है, हर कोई योगदान पाउण दी कोशिश कर रहा है। अगली खबर दे वल वधदे हां। जेकर इन्ने उत्साह दे विच लोग आपो अपने तरीके नाल योगदान पाउण दी कोशिश कर रहे ने तां कुछ निराशाजनक खबरां भी सामने आउंदियां दिखाई दिंदियां ने। अमृतसर तो एक खबर आई है जिथे जसबीर सिंह नाम का एक किसान है, इन्ना ज़्यादा निराश हो गया केंद्र सरकार तो, मोदी सरकार के बयानों तो इन्ना ज़्यादा निराश हो गया कि खुदकुशी की कोशिश उस किसान के वल्लों की गई है। पुछया गया निजी हस्पताल दे विच लैके गए, जान तां बच गई है। पुछया गया कि इदां क्यों कीता तां कहिंदा है, किसान अपने मूहों कहिंदा है जदों बयान लिया गया तां किसान का कहना है कि बड़ा निराश हाँ मैं, केंद्र सरकार अपने ही लोगों की गल नहीं सुन रही है। कोई दिन पहला मैं दिल्ली भी जाके आया, उत्थे भी केंद्र सरकार दे वल्लों तरह तरह दीयां चालां चलियां जा रही ने। धरनियां दे विच अपने बंदे भेज के हिंसा भड़काउण दी कोशिश की जा रही है। हुण मेरा शरीर मैनूं इजाजत नहीं दिंदा कि वार वार मैं दिल्ली जा सकां। श्वेत मलिक दे घर दे बाहर जिहड़ा धरना लगा है अमृतसर दे विच, उत्थे मैं लगभग रोज़ अपनी हाज़री लवाउणा, पर अज सवेरे मैं भारत के प्रधानमंत्री का बयान सुन लिया कि खेती कानून वापस नहीं होणगे। इन्नी ज्यादा निराशा हुई कि मैं सल्फास दीयां गोलियां ही खा लियां। परिवारक मैंबर काफ़ी निराश दिखाई दिंदे ने, उदास दिखाई दिंदे ने। वो कहिंदे ने देख लो किस हद तक इस अंदोलन दे नाल खेती कानूनां दे खिलाफ लोकां दीयां भावनावां जुड़ियां होईयां ने, भावनावां भड़कियां होईयां ने, पर केंद्र सरकार नूं लोकां दीयां भावनावां दी बिल्कुल भी कदर नहीं है। जेकर लोग नहीं चाहुंदे उही लोग जिन्हां लई ये कानून बनाए गए ने वापस लै लेने चाहिए ने। इस विच किड्डी क वड्डी गल है, जे सरकार कानून बना सकती है तां कानून वापस भी तां ले ही सकती है। लोकां नूं खुदकुशियां करनियां पै रही ने, इदा केंद्र सरकार नूं नहीं करना चाहिए। किसान आगू लगातार अपील कर रहे हैं खुदकुशियां ना करो, ये कोई भी हल नहीं है, एक कमजोरी की निशानी है। आपां कमजोर नहीं, पंजाब का विरसा बहुत अमीर है, आपां बहुत सारे घोड़ जिते ने अते ये घोड़ भी जितांगे। अजिहियां अपीलां किसान आगूआं दे वल्लों लगातार कीतियां जा रही ने। अगली खबर दे वल वधदे हां। जेकर इस अंदोलन दे नाल लोकां दीयां भावनावां जुड़ियां होईयां ने, लोग भावुक होके खुदकुशियां वर्गे कदम चुक रहे ने, तां लोकां दीयां भावनावां बहुत ज्यादा भड़कियां भी होईयां ने। काफ़ी गुस्से दे विच किसान दिखाई दिंदे ने। तस्वीरां सामने आईयां ਸਿੰਘੂ बार्डर तो जिथे जन संसद सदी गई सी, जिस दे विच विरोधी पार्टियां दे लीडर भी कुछ किसान आगूआं दे वल्लों सदे गए सन। किसान आगू नहीं जिहड़े कि किसानी अंदोलन की सपोर्ट कर रहे हैं, जिवें कि प्रशांत भूषण, मेधा पाटकर, उन्हां दे वल्लों जन संसद नां दा एक प्रोग्राम ਸਿੰਘੂ बार्डर ते शुरू किया गया है तां जो विरोधी पार्टियां दे नाल भी गलबात की जा सके कि तुसीं भी राजनीतिक तौर ते मोदी सरकार दा विरोध करो। रवनीत सिंह बिट्टू, कुलबीर सिंह जीरा कांग्रेसी लीडर जिन्होंने कि धरना लाया होया है जंतर मंतर ते, उत्थे पहुंच गए, जन संसद दे विच पहुंच गए, पर उन्हां नूं किसानां दे विरोध दा बड़े जबरदस्त विरोध दा सामना करना पिया। विरोध इत्थों तक पहुंच गया कि कुटमार कर दित्ती गई दोवें लीडरां दी।
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਵੀ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਵੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਵੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਵੀ ਪੱਗ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ। ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇ। ਜਨ ਸੰਸਦ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਗ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੁਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਦਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 31000 ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 51000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਢਿੱਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50% ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ 50% ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਮਾ ਉਸਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਹ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ 31000 ਤੋਂ 51000 ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 51000 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ